पवित्र होकर शयन करना, ये भूत प्रेत के उपद्रव, ऊटपटांग तरीके के स्वप्न अपवित्र होकर शयन करने में ही आते हैं। साधकों के लिए सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी अशुद्ध आसन पर अशुद्ध वस्त्र धारण करके शयन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरे के वस्त्र और दूसरे की शैया, उसका व्यवहार तो किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गमछा सब लपेट रहे हैं, एक ही कंबल सब ओढ़ रहे हैं, एक ही आसन पर सब पड़े हैं। ये जो है ना, संस्कारों को विकृत बनाने वाली चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो करके बढ़िया से हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, मुख धोना चाहिए, और पैर धोकर एक अलग वस्त्र से पैर पोंछना चाहिए। गीले पैर से सोना निषिद्ध है। फिर आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और फिर भगवत स्मरण पूर्वक शयन करना चाहिए। ये शयन की विधि है। जगने की विधि है तो सोने की भी विधि है। अब ईमानदारी से बताओ, हाथ पांव धोके कौन कौन सोते हैं? चलो 2-4 लोगों ने तो कम से कम हाथ ऊपर उठाए। वैसे देखा देखी भी बहुत से लोग हाथ उठा देते हैं। पवित्र होकर शयन करना, ये भूत प्रेत के उपद्रव, ऊटपटांग तरीके के स्वप्न अपवित्र होकर शयन करने में ही आते।